Hello everyone, welcome to my channel English Talks with Dr. Sumit Kumari Dahiya. Now we are doing adjective definition and its types, मतलब कि विशेषण जिसको हिंदी में हम कहते हैं उसकी जो है डेफिनेशन और उसके टाइप्स। तो देखिए जो इसमें बहुत सारे वर्ड्स दिए हैं एडजेक्टिव के साथ, जाइजेंटिक, हीरोइक, कर्ली, फनी, स्कारलेट, स्वीट, लकी, येलो, स्लो, मुशी, ये सब जो हैं एडजेक्टिव्स हैं, विशेषण हैं। तो चलिए करते हैं डेफिनेशन ऑफ एडजेक्टिव, जिसे हिंदी में कहते हैं विशेषण। एन एडजेक्टिव इज a पार्ट ऑफ स्पीच विच डिस्क्राइब्स, आइडेंटिफाइज और क्वान्टिफाइज अ नाउन और ए प्रोनाउन। विशेषण क्या होता है? पार्ट ऑफ स्पीच का ऐसा भाग है जो कि डिस्क्राइब करता है, आइडेंटिफाई करता है, क्वान्टिफाई करता है एक संज्ञा को या स्वरनाम को। मतलब कि इसको बताएगा, डिस्क्राइब करेगा, उसकी पहचान कराएगा और उसको ये भी बताएगा कितने नंबर में है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही वॉज वियरिंग अ ब्लू शर्ट, देर आर 7 रूम्स इन द हाउस। तो यहाँ पर देखिए शर्ट को बता रहा है, कैसी शर्ट पहनी है? ब्लू शर्ट। और कितने रूम्स हैं? 7 रूम। तो 7 रूम्स क्वांटिफाई कर रहा है और ब्लू शर्ट जो है वो डिस्क्राइब कर रहा है, शर्ट को आइडेंटिफाई भी कर रहा है। तो अब देखते हैं काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स। तो एडजेक्टिव्स कितने टाइप के होते हैं? दीज आर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी और नंबर, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, पॉजेसिव एडजेक्टिव्स एंड इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स। तो ये हो गए 5 तरीके के एडजेक्टिव्स, मतलब कि एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी और डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी और नंबर, डेमोन्स्ट्रेटिव, पॉजेसिव एंड इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स। तो चलिए वन बाय वन करते हैं डिस्क्राइब इनको। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, these adjectives are used to point out or indicate a particular noun or pronoun using the adjectives। एक पर्टिकुलर संज्ञा या सर्वनाम के बारे में ये बताएगा और ये दिस, दैट, दीज एंड दोज से इसको हम बता सकते हैं कि जो ये डेमोन्स्ट्रेट करेगा कि किस नाउन या प्रोनाउन के बारे में बता रहा है। दैट बैग बिलोंग्स टू नील। दैट बैग, दैट जो है वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है कि वो वाला जो बैग है वो नील का है। ट्राई यूजिंग दिस पेंट ब्रश इन आर्ट क्लास। So this here is demonstrative adjective. I really like those shoes। मुझे वास्तव में वो जो शूज़ हैं वो बहुत पसंद हैं। These flowers are lovely। So these here is demonstrative adjective। ये बता रहा है कि ये वाले फूल, वो वाले जूते, ये पेंट ब्रश, वो बैग। तो यहाँ पर ये डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं विशेषण। हमें पता चल रहा है कि किस चीज़ के बारे में ये बता रहे हैं। तो ये है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स के एग्जाम्पल। Now descriptive adjectives, these adjectives are used to describe the nature of a noun। किस तरीके का नाउन है वो बताएगा ये। They give an idea about the characteristics of the noun by answering the question what kind। ये बताएगा कि भाई किस तरीके का नाउन है। तो वहाँ पर अगर हम क्वेश्चन लगाएंगे किस तरीके का, what kind, तो हमें उसका आंसर मिल जाएगा। अगर इसका आंसर मिलता है किस तरीके का तो वो हो गया डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। For example, honest, kind, large, bulky, beautiful, ugly, etc. are descriptive adjectives। तो सेंटेंस से समझते हैं। न्यू दिल्ली इज़ अ लार्ज सिटी विद मैनी हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स। किस तरीके की सिटी है? लार्ज सिटी है। तो ये डिस्क्राइब कर रहा है सिटी को। शीला इज़ अ ब्यूटीफुल वोमैन। कैसी वोमैन है? ब्यूटीफुल वोमैन। तो ब्यूटीफुल जो है वो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है और लार्ज भी जो है वो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है, क्योंकि ये व्हाट काइंड, किस तरीके का जो है इस क्वेश्चन का आंसर दे रहा है, तो इसलिए ये विशेषण जो है वो डिस्क्रिप्टिव विशेषण या डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव बन जाता है। नेक्स्ट इज एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी से ही समझ में आता है कितना। अगर ये कितने का जवाब देता है तो वो हो गया क्वांटिटी। दीज एडजेक्टिव्स हेल्प टू शो द अमाउंट और द अप्रॉक्सीमेट अमाउंट ऑफ द नाउन और प्रोनाउन। लगभग कितना अमाउंट है, कितनी क्वांटिटी है, वो जिसका जवाब अगर जो वर्ड देता है तो वो एडजेक्टिव हो जाएगा। मतलब कि नाउन और प्रोनाउन की जो अप्रॉक्सीमेट अमाउंट को बता देगा, दैट इज़ एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। दीज एडजेक्टिव्स डू नॉट प्रोवाइड एग्जैक्ट नंबर्स। एग्जैक्ट नंबर ये नहीं देंगे, बल्कि रादर दे टेल अस द अमाउंट ऑफ द नाउन इन रिलेटिव और होल टर्म्स। कि भाई रिलेटिव या होल टर्म में बताएंगे, जैसे कि ऑल, सारा का सारा, हाफ, आधा, मैनी मतलब काफ़ी, फ्यू, लिटिल, नो, इनफ, ग्रेट, एट्सेट्रा। तो सेंटेंस से समझते हैं। दे हैव फिनिश्ड मोस्ट ऑफ द राइस। ज़्यादातर आ गया यहाँ पर मोस्ट। मैनी पीपल केम टू विजिट द फेयर। तो ये है जो हमारा सारा का सारा क्वांटिटी के बारे में बता रहा है। नोट द एग्जैक्ट अमाउंट, नोट द एग्जैक्ट नंबर, बट अबाउट द अमाउंट। तो ये हो गया एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी।
नेक्स्ट इज एजेक्टिव्स ऑफ नंबर। तो यहाँ पर क्या है कि दीज एजेक्टिव्स आर यूज टू शो द नंबर ऑफ नाउन्स एंड देयर प्लेस इन एन ऑर्डर। देयर आर 3 डिफरेंट सेक्शंस विद इन एजेक्टिव्स ऑफ नंबर। ये नंबर बता देंगे, एग्जैक्ट नंबर बता देंगे। तो फर्स्ट है डेफिनेट न्यूमरल एजेक्टिव, दोज विच क्लियरली डिनोट एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ नाउन्स और द ऑर्डर ऑफ द नाउन। ये बिल्कुल एग्जैक्ट नंबर बता देंगे नाउन का, या फिर किस ऑर्डर में नाउन आ रहा है वो ये बता देंगे। फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 20, 33 एट्सेट्रा आर ऑल्सो नोन एज कार्डिनल्स। ठीक है, जिसमें एग्जैक्ट नंबर इस तरीके से बता दिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अप टू इन्फिनिटी, तो ये है कार्डिनल्स। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, सेवेंथ एट्सेट्रा ऑल्सो नोन एज ऑर्डिनल्स। तो ये हो गए हमारे डेफिनेट न्यूमरल एजेक्टिव, मतलब कि प्रॉपर नंबर बता दिया, एग्जैक्ट नंबर बता दिया है। तो ये एजेक्टिव्स ऑफ नंबर का टाइप हो गया डेफिनेट न्यूमरल एजेक्टिव, एग्जैक्ट नंबर जो बता देंगे। राइट, सेकेंड टाइप इज इंडेफिनिट न्यूमरल एजेक्टिव, दोज एजेक्टिव्स दैट डू नॉट गिव एन एग्जैक्ट न्यूमेरिकल अमाउंट। ये प्रॉपर न्यूमेरिकल एग्जैक्टली जो है न्यूमेरिकल अमाउंट नहीं बताएंगे, बट जस्ट गिव ए जनरल आइडिया ऑफ द अमाउंट। फॉर एग्जाम्पल सम, मैनी, फ्यू, एनी, सेवरल, ऑल एट्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल देयर वर मैनी पीपल प्रेजेंट एट द मीटिंग। Then distributive numeral adjective, those adjectives that are used to refer to individual nouns within the whole amount. whole amount में individual noun को जो बताएगा, जैसे कि either, neither, each, another, other, etc. एग्जाम्पल से समझते हैं, सेंटेंस से taxes have to paid by every employed citizen। तो every यहाँ पर distributive numerical adjective है। तो इस तरीके से हमने देखे बहुत सारे टाइप्स एडजेक्टिव्स के। नाउ लेट अस डिस्कस पोजेसिव एडजेक्टिव्स। पोजेसिव से ही समझ में आता है कि खुद का एक चीज़ कोई पोजेस कर लेना, किसी की कोई चीज़ होना। अ पोजेसिव एडजेक्टिव एक्सप्रेसेस पोजेशन ऑफ ए नाउन बाय समवन और समथिंग। मतलब किसी की का अपना खुद का कुछ होना, तो उसको पोजेशन कहेंगे। पोजेसिव एडजेक्टिव्स आर द सेम एज पोजेसिव प्रोनाउंस, जैसे कि माई कार इज़ वेरी ओल्ड। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव्स जो हैं वो सेम है पॉजेसिव प्रोनाउंस की तरह। माई कार इज़ वेरी ओल्ड, माई हियर इज़ पॉजेसिव एडजेक्टिव। हर बॉयफ्रेंड इज़ वेरी फ्रेंडली, आर डॉग इज़ ब्लैक, देयर होमवर्क इज़ ऑन द टेबल। तो जो बोल्ड में दिखाए गए हैं लेटर्स, दीज आर टाइप्स ऑफ पॉजेसिव एडजेक्टिव्स। सो क्लियर। तो चलिए अब देखते हैं हम पॉजेसिव एडजेक्टिव्स के जो है जो कि किस तरीके से हो सकते हैं, सिंगुलर प्लूरल। ऑल द पॉजेसिव एडजेक्टिव्स आर लिस्टेड इन द फॉलोइंग टेबल। सिंगुलर है जैसे माई, इसका प्लूरल हो जाएगा आर। योर, हिज, देयर, हर, देयर, इट्स, देयर। स्पेलिंग देखेंगे देयर की, THEIR, देयर मतलब उनका। तो ये हिज, हर और इट्स का जो है उनका ही बनेगा, प्लूरल देयर बनेगा। ये उस स्पेलिंग से डिफरेंट है जो कि THERE देयर होता है, जिसका मतलब होता है वहाँ। तो बच्चे बहुत स्पेलिंग को कंफ्यूज करते हैं, THERE देयर और THEIR देयर को मिक्स कर देते हैं। तो ध्यान रखना होगा, THEIR देयर होता है उनका और THERE देयर होता है वहाँ। तो चलिए आगे करते हैं हम। तो इस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि एडजेक्टिव्स जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स, दीज एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस अबाउट नाउन्स और इन रिलेशन टू नाउन्स। तो ये जो एडजेक्टिव्स हैं ये क्वेश्चन पूछेंगे नाउन के बारे में या रिलेशन टू नाउन में। दे आर वेयर, व्हाट, विच एंड हुज। तो वेयर डिड ही से ही वॉज गोइंग, सो दिस इज इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। व्हाट असाइनमेंट डिड आई मिस आउट ऑन, व्हाट हियर इज इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। विच इज़ योर फेवरेट ऑथर, विच हियर इज इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। सो लेट अस नाउ डू द कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स का कैसे कंपैरिजन किया जाता है। तो व्हाट आर 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। इफ़ यू आर आस्क्ड समवेयर in some paper, then you can give the answer. The 3 degrees of comparison are the positive degree, the comparative degree and the superlative degree. Positive degree जो फर्स्ट डिग्री होती है, फिर सेकेंड डिग्री कंपैरिजन आ जाता है दो के बीच में, और सुपरलेटिव जो होता है वो बेस्ट 1 डिग्री जो वो यूज़ की जाती है। ये अब हम 1 by 1 एग्जाम्पल से करते हैं। तो so there are 3 degrees of comparison. The positive degree of comparison is used when we are speaking of or describing an object.
तो पॉजिटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन जब आता है जब हम किसी ऑब्जेक्ट के बारे में, किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं या उसका वर्णन कर रहे हैं। जैसे कि पीटर इज़ अ शॉर्ट बॉय, मान लो हम पीटर के बारे में बात कर रहे हैं तो हम कहेंगे पीटर एक कैसा लड़का है, पीटर एक छोटा लड़का है। तो यहाँ पर जो डिग्री ऑफ कंपैरिजन आ गई है, इस ऑब्जेक्ट के बारे में हमने बात की और इसी के बारे में डिस्क्राइब किया, तो हमने कहा पीटर इज़ अ शॉर्ट बॉय। Then comes the comparative degree of comparison, which is used when we are speaking of or describing two objects. कंपैरिजन देखिए हमेशा दो चीज़ों के बीच में किया जाता है, मतलब जब हम किसी की तुलना करते हैं तो दो चीज़ों के बीच में करते हैं। तो कंपैरेटिव डिग्री जो है वो भी दो चीज़ों के बीच में होगी। तो जब दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन होगा उसको हम बोलेंगे कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। फॉर एग्जांपल, पीटर इज़ टॉलर देन पॉल। पीटर जो है वो पॉल से लंबा है। तो पीटर और पॉल के बीच में हमने यहाँ पर कंपैरिजन दिखा दिया है। तो जो टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, टॉल तो पॉजिटिव डिग्री हो गई है और टॉलर जो है वो कंपैरेटिव डिग्री हो जाती है। तो पीटर इज़ टॉलर देन पॉल मतलब कि कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव का यहाँ पर यूज़ किया गया है। देन कम्स द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन विच इज़ यूज्ड व्हेन वी आर स्पीकिंग ऑफ और डिस्क्राइबिंग टू और मोर देन टू ऑब्जेक्ट्स। तो फर्स्ट डिग्री, पॉजिटिव डिग्री के बाद कंपैरेटिव डिग्री, फिर सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है? जो सबसे बेस्ट। तो ये जब यूज़ की जाती है जब हम डिस्क्राइब कर रहे हैं दो या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स को। जैसे कि मैरी इज़ टॉलेस्ट गर्ल इन हर स्कूल। जैसे कि मैंने बताया टॉल इज़ पॉजिटिव डिग्री, टॉलर इज़ कंपैरेटिव डिग्री एंड टॉलेस्ट इज़ द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन। तो मैरी जो है वो सबसे लंबी लड़की है अपने स्कूल की। तो क्या हुआ, ये कंपैरिजन हो गया बहुत सारी लड़कियों के बीच में। तो दो से भी ज़्यादा लड़कियां हैं तो उनका जब कंपैरिजन किया गया तो मैरी जो है वो सबसे टॉलेस्ट गर्ल मिली। तो ये जो हो गया हमारा सुपरलेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन का एग्जाम्पल। देन द फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव एंड द सुपरलेटिव फॉर्म्स किस तरीके से बनाते हैं? The formation of comparative and the superlative forms by adding er and es to the positive। जैसे कि पॉजिटिव डिग्री है क्लेवर, उसकी कंपैरेटिव हो जाएगी क्लेवरर और सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगी क्लेवरेस्ट। हमने क्या किया कि कंपैरेटिव में तो er लगाया है और जो सुपरलेटिव डिग्री है हमारी उसमें हमने पीछे जो है सफिक्स est लगा दिया है, तो वो सुपरलेटिव डिग्री बन जाती है क्लेवर, क्लेवरर, क्लेवरेस्ट। इसी तरीके से डार्क है, जैसे तो डार्क इज़ द पॉजिटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन, इसकी कंपैरेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन बनेगी डार्कर एंड देन द डार्केस्ट। सो दीज आर थ्री टाइप ऑफ डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। एक तरीका तो ये है क्लेवर, क्लेवरर, क्लेवरेस्ट, डार्क, डार्कर, डार्केस्ट। तो नेक्स्ट मेथड देखते हैं कि कैसे बनाते हैं हम। द फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म्स बाय ड्रॉपिंग वाई एंड IEST टू द पॉजिटिव। कि y को हटा के IEST लग जाता है तो वो जो है हमारा बना देगा कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। ER भी लग जाता है और IEST भी लग जाता है। तो करते हैं इसका एग्जांपल। जैसे कि पॉजिटिव डिग्री में है डर्टी, DIRTY, डर्टी, और इसका अगर हमने कंपैरेटिव डिग्री बनाई है तो वो क्या बन गया, y को हमने ड्रॉप कर दिया और उसकी जगह लगा दिया IER, और सुपरलेटिव में लग गया IEST, वाई को ड्रॉप करके। तो डर्टी, डर्टियर, डर्टीएस्ट। इसी तरीके से लेज़ी है तो लेज़ी का भी अगर वाई ड्रॉप किया तो उसका कंपैरेटिव बन जाएगा IER लगा के लेज़ियर और सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगी लेज़ीएस्ट। तो अगर हम किसी एक के बारे में बता रहे हैं तो ही इज़ डर्टी, तो यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री का यूज़ हुआ कि हमने प्रोनाउन को जो है डिस्क्राइब किया है। और हम कहें ही इज़ डर्टियर देन राम, तो ये दो के बीच में हुआ है कंपैरिजन, तो ये कंपैरेटिव डिग्री यूज़ हुई। ही इज़ डर्टीएस्ट इन द क्लास, मतलब कि सबसे ज़्यादा गंदा पूरी क्लास में वो ही है। तो ये हो गया सुपरलेटिव डिग्री का यूज़। तो नेक्स्ट तरीका देखते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव एंड द सुपरलेटिव फॉर्म्स बाय डबलिंग द लास्ट लेटर एंड एडिंग ER एंड IER टू द पॉजिटिव। क्या होता है कि कंपैरेटिव और सुपरलेटिव किस तरीके से भी बना सकते हैं हम, कि जो लास्ट लेटर है वर्ड का पॉजिटिव डिग्री का उसको डबल कर देंगे और उसके पीछे ER लगाएंगे कंपैरेटिव बनाने के लिए, IER
भी लग सकता है किसी किसी केसेस में, और EST जो लग जाएगा वो बना देगा सुपरलेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन। एग्जांपल से समझते हैं। पॉजिटिव डिग्री है जैसे कि बिग, तो बिग की कंपैरेटिव बन जाएगी बिगर, और सुपरलेटिव बन जाएगी बिगेस्ट। होट, होटर, होटेस्ट। जैसे दिस इज़ अ बिग बैग, दिस इज़ अ बिगर बैग देन दैट वन, एंड दिस इज़ द बिगेस्ट बैग अमंग ऑल दीज बैग्स। तो ये इस तरीके से हम जो है 3 डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स को यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब करते हैं नेक्स्ट टाइप। कैसे बना सकते हैं हम? द फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव एंड द सुपरलेटिव फॉर्म्स बाय चेंजिंग द स्पेलिंग ऑफ द पॉजिटिव। तो स्पेलिंग ही चेंज हो जाएगी बिल्कुल, जैसे कि बैड, वर्स, वर्स्ट। तो किसी में जैसे कि शी इज़ अ बैड गर्ल, तो और दो में कंपैरिजन होगा, शी इज़ वर्स देन सीता, और वर्स्ट जो है वो सुपरलेटिव, शी इज़ अ वर्स्ट गर्ल इन द क्लास। ठीक है, इसी तरीके से गुड, बेटर, बेस्ट। तो गुड तो जो किसी को एक को अगर हम डिस्क्राइब कर रहे हैं तो गुड, दो के बीच में कंपैरिजन है तो बेटर, और सबसे ज़्यादा बेस्ट किसी को बताना है हमें क्लास में तो उसके लिए सुपरलेटिव डिग्री यूज़ की जाएगी बेस्ट। सब में से अगर बहुत ही बेहतरीन किसी को बताना है तो हम कहेंगे बेस्ट है ये। तो इस तरीके से ये भी एक तरीका है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव एंड द सुपरलेटिव फॉर्म्स बाय यूजिंग द वर्ड मोर और मोस्ट विद एडजेक्टिव्स ऑफ 3 और मोर सिलेबल्स। कि देखिए जब हमारे पास पॉजिटिव डिग्री दे रखी होगी एडजेक्टिव की, उसके साथ हम उसको कैसे कर सकते हैं कि कंपैरेटिव और सुपरलेटिव कैसे बनाएंगे। हम उसके आगे जो है प्रीफिक्स लगा देंगे मोर या मोस्ट। जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। केयरफुल, मोर केयरफुल, मोस्ट केयरफुल। तो इस तरीके से ये तीनों जो है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन बन जाएंगी। नेक्स्ट इज फॉर अ फ्यू 2 syllable एडजेक्टिव्स बोथ काइंड्स ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव आर पॉसिबल। अगर 2 syllable एडजेक्टिव्स हैं तो उसके लिए हम किस तरीके से बनाएंगे, जैसे कि देखते हैं कॉमन, कॉमनर या मोर कॉमन, दोनों तरीके से ठीक है। कॉमनेस्ट या मोस्ट कॉमन, जैसे यूजुअली मोर कॉमन या मोस्ट कॉमन हम यूज़ करते हैं। क्लेवर, क्लेवरर, क्लेवरेस्ट, या क्लेवरर को मोर क्लेवर और क्लेवरेस्ट को मोस्ट क्लेवर भी लिख सकते हैं। कुछ एडजेक्टिव्स जो है वो एज नाउन्स भी यूज़ होते हैं, मतलब कि विशेषण जो है संज्ञा के रूप में यूज़ होते हैं। जैसे कि द प्लस एडजेक्टिव्स जो है वो अ क्लास ऑफ पर्सन्स को डिनोट करती है। जैसे कि द वेलफेयर सोसाइटी ऑर्गेनाइज्ड अ पार्टी फॉर द पुअर। तो द पुअर यहाँ पर जो है वो एज नाउन यूज़ होगा। ये एडजेक्टिव था और पुअर, लेकिन उसको एज नाउन्स यूज़ किया गया है यहाँ पर द पुअर को। द प्लस एडजेक्टिव्स इज इक्वल टू एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फॉर एग्जाम्पल, द फ्यूचर इज़ नोन टू अस। द फ्यूचर जो है ये क्या हो गया यहाँ पर, ये जो है हमारा एज एन द और प्लस एडजेक्टिव जब हमने इसको यूज़ किया तो क्या हो गया, ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। एब्स्ट्रैक्ट क्यों है? क्योंकि हम उसको टच नहीं कर सकते हैं, सिर्फ सोच सकते हैं इमेजिनेशन में। दैट्स वाई इट इज़ टाइप ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सम एडजेक्टिव्स हैव बिकम नाउन्स, फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलियन एंड इटालियंस। तो कुछ एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो नाउन्स के रूप में यूज़ होते हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया का रहने वाला ऑस्ट्रेलियन, इटली का रहने वाला इटालियन, इंडिया का रहने वाला इंडियन। तो ये एडजेक्टिव्स जो है वो नाउन बन जाते हैं। तो ये हमने सारे किए टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स एंड हाउ वी कैन यूज़ एडजेक्टिव्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।